नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ठेकेदार को काम कैसे मिलता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ठेकेदार कब बनता है? जब उस फील्ड से रिलेटेड वो काम देखता है या फिर उसके पुश्तैनी काम हो, उसके माँ बाप वो काम कर रहे हो, तभी वो सोचता है कि यार मेरे पिताजी ये काम करते तो मैं भी ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। या फिर वो इस काम को धीरे धीरे सीख जाते हैं किसी के अंडर में काम करते करते। तो दोस्तों, 3 से 4 तरीके हैं जिससे आदमी ये काम करने की सोचता है। जैसे कोई इंजीनियर हो गया तो वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर देता है। कोई लेबर हो गई, कोई मिस्त्री हो गई, वो धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मिस्त्री से ठेकेदार बन जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि आप मान लो ठेकेदार तो बन गए, आपको काम पूरा आता है, लेकिन आपको काम कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपको कस्टमर, कोई किसी को घर बनाना हो, किसी को कुछ काम करवाना हो, अगर आप अच्छे नामी कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही रहोगे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगर आपको शुरुआत कर रहे हो तो काम कैसे मिलेगा, या फिर आप पहले से ही कर रहे हो तो कस्टमर आपको ऑलरेडी जानता है। तो कस्टमर अगर आपको ऑलरेडी जानता है तो वो आपके पास आएगा ठेका लेके। ठीक है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा। आप ठेकेदार हो तो पहले नंबर तो कस्टमर हो गया। अब कस्टमर आपको क्यों देगा? क्योंकि आप अच्छे काम पहले कर चुके हो। ठीक है। तभी आपको कस्टमर देगा। आप नामी हो, आपकी कोई फर्म है, आपकी कहीं पे ऑफिस है खुला हुआ, तभी आपको कोई कस्टमर आके मिलेगा, बातचीत करेगा उस काम से रिलेटेड, तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप नए भी हो तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, पहला हो गया कस्टमर, दूसरा हो गया रिलेशन। दोस्तों, अगर आपका किसी अच्छे बड़े आदमी से रिलेशन है जो कंस्ट्रक्शन के काम करता हो, जैसे बिल्डर, इंजीनियर, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर गवर्नमेंट में कोई बड़े इंजीनियर आपके पहचान के हो, तो वो काम करवाते हैं। ठीक है। तो वो आपसे परिचय करेंगे, आपसे बात करेंगे, उनको रेट जम गया आपका और उनको रेट जम गया तो वो आपको ठेका दे देंगे। इस तरह रिलेशन भी बहुत काम करता है कौन सी, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। तो एक तो रिलेशन हो गया। या फिर आप के कोई परिचित हैं, उनको पता चला कि यार वहाँ पर टेंडर भर रहा है, टेंडर निकला है, तो उसके थ्रू भी आपको काम मिल जाएगा। इंजीनियर से कोई पहचान अच्छी हुई, उनसे रिलेशन अच्छे बने हुए, बड़े गवर्नमेंट इंजीनियर से, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के, पीएचई के इंजीनियर से आपके अच्छे संबंध हैं, तो आपको काम मिल जाएगा। तो दूसरी चीज़ हो गई रिलेशन मायने रखती है। ठीक है। तीसरा हो गया रिलेटिव। ठीक है, ये है रिलेटिव। दोस्तों, अगर आपके कोई रिलेटिव को काम कराना हो, घर बनाना हो, ठीक है, या फिर आपने नया नया काम शुरू कर रहा हो, या फिर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हो, तो आपके रिलेटिव आपसे संपर्क करेंगे या फिर आप अपने रिलेटिव से संपर्क करोगे और दोनों के बीच बातचीत होगी और एग्रीमेंट होगा। उसके थ्रू आपको काम मिल जाएगा। आपका व्यवहार और आपकी बातचीत करने का तरीका और आपका काम करवाने का और करने का तरीका, ये तीनों चीज़ मायने रखती है। तो तीसरी चीज़ होगी रिलेटिव। ठीक है। अब चौथा हो गया दोस्तों, जो मेन चीज़ है, आपको मेन यहाँ पर ही मिलेगा, बिल्डर। आप अगर नए नए हो तो बिल्डर के अंदर काम करना सीख जाओ। बिल्डर की कम से कम, एक बिल्डर की दोस्तों 10 से 15, 15 से 20 साइडें चलती हैं। तो बिल्डर क्या करता है? पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। क्या करता है? पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। यानी कि बिल्डर विथ मटेरियल में काम करता है और आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लेबर में रेट में आपको काम दे देगा। ठीक है। अब लेबर रेट में आपको काम दे दे तो आपको मान लो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट से काम दिया, तो आपको वो काम करके देना है। यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट का अगर काम है तो 2.5 लाख रुपए में आपको लेबर रेट में करके वो काम देना है। इस तरीके से अगर आप बिल्डर के अंडर में जुट गए तो बिल्डर की क्या है दोस्तों, रेगुलर साइट चलती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक बार अगर बिल्डर कोई अच्छा काम शुरू कर देता है तो निश्चित तौर पर
उसके काम हर साल 10 से 15, एक साइड ख़त्म हुई दूसरी चालू हो जाती है। तो बिल्डर के अंडर भी काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको बचत कम होगी। ठीक है। पांचवा है दोस्तों इंजीनियर। जो भी इंजीनियर है मार्केट में, वो क्या करता है, कोई भी कस्टमर रहता है वो जाता है इंजीनियर के पास। बिल्डर तो क्या घर बना बना के बेचता है, तो उसके थ्रू आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। इंजीनियर के पास कस्टमर जाता है उसके घर का नक्शा बनवाने। तो इंजीनियर के पास सबसे पहले जाता है कस्टमर। तो आप आपके क्षेत्र के सारे इंजीनियर से मिल लो। इंजीनियर से मिलने के बाद आप इंजीनियर को काम दो, इंजीनियर आपको काम देगा। ठीक है। अब इंजीनियर के पास आप अगर अच्छे संबंध रहे तो इंजीनियर निश्चित तौर पे उसके पास कोई नक्शा बनवाने आया तो हो सकता है कस्टमर उससे पूछ ले कि आपके पहचान का कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर है जो मेरा काम कर देगा। तो इंजीनियर आपका रेफरेंस कर देता है। ठीक है। आप इंजीनियर ने आपका रेफरेंस कर दिया तो निश्चित तौर पे वो ठेका आपको ही मिलना है। तो इंजीनियर से भी संपर्क अच्छे बना के रखें। ठीक है। छठा हो गया दोस्तों कंपनी। कोई भी कंपनी अगर बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो वो क्या करती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काम बांट देती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, मान लो फैक्ट्री बन रही है। ठीक है। अब फैक्ट्री ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री का पूरा काम आपको ही दे देंगे। फैक्ट्री में लेबर कोई विथ मेटल काम कर रहा है तो आपको लेबर में टुकड़ों को में काम मिल जाएगा। मान लो फैक्ट्री में नाली बनाने का काम हो गया तो आपको मिल गया। तो इसमें भी बहुत बचत है, क्योंकि नाली छोटी मोटी नहीं बनेगी, बहुत बड़ी नाली बनेगी। ठीक है। आपको कम से कम इसमें भी अच्छी कमाई हो सकती है। तो इस प्रकार कोई भी कंपनी हुई, कपड़ा की फैक्ट्री हुई या फिर गेहूं की फैक्ट्री हुई, कुछ भी फैक्ट्री अगर आपकी डल रही है या फिर कोई बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उसमें छोटे छोटे काम आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरह कंपनी के थ्रू भी अब रोड वर्क हो गया, रोड में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले लीजिए सेंटिंग लगाने का, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट एक बड़े प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं। तो आप कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर आप बात कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काम दे देगा। ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर आप काम शुरू कर सकते हो। सातवां तो दोस्तों ऑफिशियल, यानी कि आप ठेकेदार बन गए हो, अब ऑफिशियली भी आप काम ले सकते हो। गवर्नमेंट के टेंडर भरकर भी काम ले सकते हो। ठीक है। टेंडर भरकर, ठीक है, टेंडर भरकर भी काम ले सकते हो। अब टेंडर कहाँ निकलते हैं दोस्तों, रोजगार निर्माण की साइट पर। रोजगार निर्माण की एक साइट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर रोजगार देखिए अलग अलग। ठीक है। यानी कि जो सरकार रहती है वो अलग अलग टेंडर लाती है, उस टेंडर में आपको टेंडर भर के वो प्रोजेक्ट लेना है। अब मान लो PWD डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लाता है। ठीक है। PHE इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि नाली हो गया या फिर टनल हो गया, अलग अलग प्रकार के इसमें प्रोजेक्ट रहते हैं। PWD में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट रहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो इनके अंतर्गत भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट निकलते हैं, उनको आप भरिए। आप अगर सही रेट भरोगे तो आपको निश्चित तौर पर वो काम मिलेगा और आप अच्छे पैसे कमा पाओगे। लेकिन ये ऑफिशियल तरीका है। ठीक है। गवर्नमेंट निकालती है इस वर्क को। तो दोस्तों ये मैंने आपको लिस्ट बताई है कि कस्टमर के थ्रू, रिलेशन के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, बिल्डर के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू और कंपनी और ऑफिशियली आपको इस तरीके से शुरुआत आप कर सकते हो ठेकेदारी की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।